जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस सेशन में हम कल तक के 10 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिर्फ 10 मिनट में कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है? रिसेंटली हु इनोग्रेट द ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसके द्वारा ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूसरी बात आती है कि ये किया कहां पर गया? तो ये किया गया खांडवा मध्य प्रदेश में। कहां पर उद्घाटन किया गया? खांडवा मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब इसका टारगेट क्या है? इसका एम क्या है? इसका एम है रिड्यूस करना कार्बन एमिशन को। और जो हमारा टारगेट है कि 2070 तक हमें नेट जीरो, भारत का टारगेट है ना कि नेट जीरो एमिशन करना है हमें 2070 तक, उसके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। अगला, रिसेंटली हु वॉन द विमेन सिंगल्स टाइटल इन 86 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। अभी हाल ही में आपसे पूछ रहा है महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में? तो महिला एकल का खिताब तो जीत लिया है किसने? देविका सिहाग ने। बात करें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कर्नाटका के रघु ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और हरियाणा की देविका सिहाग ने महिला एकल का खिताब जीत लिया है। जो सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही थी, ये भी याद रखना, इस बार 86, इस बार इसका 86th एडिशन था। ठीक है। अगला, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अभी राजस्व सचिव किसको बना दिया गया है, किसको नियुक्त कर दिया गया है? राजस्व सचिव बन गए हैं अरुणीश चावला। नाम याद रखना, अरुणीश चावला बन गए हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच स्टेट हैज बिकम द फिफ्थ टू प्रोवाइड 100% पाइप वाटर सप्लाई टू रूरल हाउस होल्ड? आपसे पूछ रहा है ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने वाला पांचवा राज्य कौन सा बन गया है, जहां पर सभी घरों में जो टैप वाटर है उसकी सुविधा है। ये ये माइलस्टोन को अचीव करने वाला फिफ्थ स्टेट बन गया है पंजाब। कौन सा स्टेट? पंजाब। ठीक है। बात करें पंजाब किसके द्वारा, पंजाब ने एक स्कीम लॉन्च की थी, हर घर जल स्कीम। आपसे डायरेक्टली भी पूछ लेगा कि हर घर जल स्कीम किस राज्य की स्कीम है। बात करें पंजाब के सीएम के बारे में, तो ये क्या है? भगवंत मान। और गवर्नर कौन जाते हैं यहाँ के? गुलाब चंद कटारिया। दोनों का नाम आप याद रखना। नोट्स बना रहे हो ना? हाँ, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अपने हाथों से जब तक लिखोगे नहीं तब तक चीजें आपको याद नहीं होंगी। और अगर मान लो कि आपने पीडीएफ से देख के रट लिया, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए जब आप अपने हाथों से लिखते हो ना और उसको बार बार पढ़ते हो, तभी तो आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द राष्ट्र पर्व वेबसाइट मोबाइल ऐप इन दिसंबर। आपसे पूछा भी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया? तो ये उसी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया जिसके मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी। किस मिनिस्ट्री की बात कर रही हूं मैं? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये जो राजपर्व ऐप और राजपर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये इसलिए लॉन्च किया है ताकि भाई ये मिनिस्ट्री अगर कोई भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है। बात करें इसके सेक्रेटरी यानी कि इसके सचिव कौन है, तो इसके सचिव है राजेश कुमार सिंह। क्या नाम है इनका? राजेश कुमार सिंह। इनका नाम भी आप नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिसेंटली अमिताभ चटर्जी। कौन? अमिताभ चटर्जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो ये जो अमिताभ चटर्जी है, ये अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। किसके? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ये एमडी बन गए हैं। इनका नाम आप नोट डाउन कर लेना। अगला,
वेयर वॉज द अटल अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला इनोग्रेटेड रिसेंटली? आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में अटल युवा महाकुंभ और जो अटल स्वास्थ्य मेला है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो आप ये फोटो देखकर पहचाने नहीं? हाँ, किसकी फोटो है ये? किसकी फोटो है? आदित्य नाथ योगी, जो कि कौन है? सीएम है उत्तर प्रदेश के। मैम पहचान तो गए थे लेकिन तीनों ही शहर उत्तर प्रदेश के लिखे हुए हैं। ओ ये बात है। तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया, चलो मैं बता देती हूँ, लखनऊ में। आप लोगों को याद होगा, हमने कल की क्लास में ही, कल या परसों ही पढ़ा था कि हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनकी इस बार 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। कब? 25 दिसंबर को, है ना? तो उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर ये लखनऊ में आदित्यनाथ योगी और हमारे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, इन्होंने मिलकर ये ये जो ये लॉन्च किया, क्या? अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला, है ना? इनकी लेगेसी को याद किया अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अगला आपसे पूछ रहा है, वेयर हैज हॉकी इंडिया लीग स्टार्टेड रिसेंटली? अभी हाल ही में हॉकी इंडिया जो लीग है इसका ये कहाँ पर शुरू हुई है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये शुरू हुई है कहाँ पर? ओडिशा में। कहाँ पर शुरू हुई है? ओडिशा में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि भाई हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ है। बात करें ओडिशा के बारे में, कैपिटल भुवनेश्वर हो जाती है। मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम है और डॉक्टर हरी बाबू कम कंबपति, ये यहाँ के कौन है? ये यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट? क्या पूछ रहा है आपसे, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सोलर कृषि फीडर परियोजना 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है किसने? देवेंद्र फडणवीस जी ने। देवेंद्र फडणवीस किस स्टेट के सीएम है? हाँ, किस राज्य के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस? अरे अभी तो बने थे, है ना? पढ़ा था हमने उनके बारे में, काफी घमासान चल रहा था वहां पे कि सीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा। तो कौन बने फाइनली? देवेंद्र फडणवीस। कहाँ की बात कर रही हूं मैं? महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की। याद रखना, ये योजनाएं काफी आती है एग्जाम में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन रिसीव द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 2024? आपसे क्या पूछा कि 2024 में कितने बच्चों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कितने बच्चों को मिला है ये? तो ये मिला है 17 बच्चों को, 17 बच्चों को। दिया ये पुरस्कार किसके द्वारा गया? ये दिया गया हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये पुरस्कार का नाम क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कितने लोगों को दिया गया, कितने बच्चों को दिया गया? 17 बच्चों को दिया गया। ये उन बच्चों को दिया गया जिन बच्चों ने आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट के फील्ड में अच्छा काम किया है। उन 17 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना, बेसिकली ये याद रखना कि किस किस फील्ड में दिया जाता है, इस बार कितने बच्चों को दिया गया और किसके द्वारा दिया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं प्रधानमंत्री का नाम देके कि प्रधानमंत्री का पुरस्कार है तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाता होगा, है ना? तो ये वाली बातें आप याद रखना, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे नंबर माइनस में चले जाते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। मैगजीन के बारे में आपको पता ही लग गया होगा, है ना? इंस्टाग्राम की रील देखी होगी आपने, तो वहां पर आप लोगों के लिए 1 मिलियन का गिफ्ट था कि आप लोगों के लिए मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ एक मैगजीन। मैगजीन कैसी? जिसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप सभी बच्चे बड़े परेशान से होते घूमते रहते हो कि मैम कहाँ से पढ़े, कितनी दिनों की करंट अफेयर्स आएगी, पूरी करंट अफेयर्स कैसे कवर करें। मैगजीन में खास बात क्या रहने वाली है कि आपको जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ अच्छे से, एक तो सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम करके दिया हुआ है, दूसरा आपको सारी चीजें सेक्शन वाइज मिलेगी, है ना? कि नेशनल अफेयर्स अलग से, इंटरनेशनल अलग से, ऐसे करके जैसे हम पढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, उसी तरीके से आपको ये सब कुछ सेक्शन वाइज मिलेगा। इसमें तीसरी अच्छी बात क्या है? तीसरी अच्छी बात ये है कि आपको लास्ट में 100 प्लस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी दिए जाएंगे।
ये मैगज़ीन आपको कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी, अभी ऑलमोस्ट ये तैयार हो गई है। जैसे ही ये कंप्लीट होती है, जैसे ही हम फाइनल करते हैं कि कहाँ पर, मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूँगी कब लॉन्च होगी मैगज़ीन, कहाँ पर मिलेगी, ठीक है? बाकी आप तैयार रहना इसके लिए, और कोई आपके कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी विचार हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लास सेशन अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी चीज़ें आपको आती हो, यू यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी चीज़ें बता सकते हैं, है ना? इसका मतलब ये नहीं है अगर कि आप अपने घर की बातें बताने लगे, या आप ये बताने लगे कि मुझे इस पे क्रश है, उस पे क्रश है, जो भी पढ़ने से रिलेटेड बातें हैं, वो आप बता सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको क्लास में इम्प्रूवमेंट चाहिए, ऐसे जो भी चीज़ें आपको लगती हो, ठीक है? बाकी आप सभी प्यारे बच्चों से मुलाकात होगी कल के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।